आइडियल केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सब लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आप सब लोग का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप लोग ने जो मेरा इतना सपोर्ट किया, जो हमारी वीडियो आप लोग लगातार व्यू कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हम लोग NTPC प्रीवियस ईयर के साइंस के स्पेशल केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ये इन सारे क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, और वो 15 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन अन्य भी हैं, उससे रिलेट करके मैंने आपको लिखा है। अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसको आप बार बार पढ़िएगा और इसको रिवाइज करिएगा। 90% संभावना है कि आपको इसी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखेंगे बेटा, सबसे पहले वायुमंडल में गैसों का संगठन। वायुमंडल में गैसें कितनी मात्रा में कितनी % पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है बेटा? नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसको N2 से डिनोट करते हैं, और वो 78% है, ठीक। नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन O2, ग्रेटर देन आर्गन, ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04%। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन की मात्रा कितनी है, तो बेटा कितना बताएंगे? 0.9%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03 से लेकर 0.04 के बीच में आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा पूछा गया, उस हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अधातु के गुण। अधातुओं के गुण में क्या है? पहला देखिए बेटा, धातुओं की तुलना में कम विद्युत ऊष्मा चालकता होती है। धातुओं की तुलना में इसमें विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता कम होती है, ठीक है। अधातुओं का घनत्व कम होता है। अधातुओं का क्वथनांक व गलनांक धातुओं से काफी कम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर देखेंगे बेटा, भंजन। रोस्टिंग प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। भंजन जिसको बोला जाता है, इसको इंग्लिश में रोस्टिंग बोला जाता है। सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है, वही भंजन कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करेंगे बेटा, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया भंजन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बेटा, चूने का पानी या लाइम वाटर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaH4 into half H2O होता है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 into 2H2O होता है, ठीक है। फिर धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? Na2CO3 into 10H2O, ठीक है। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? इसके प्रमुख कार्य होते हैं बेटा ये, सबसे पहले जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में कार्य करता है, और साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में भी ये कार्य करता है, ठीक है। फिर कुछ और रासायनिक फार्मूले हैं जिनको हम देखेंगे बेटा। हम सबका व्यावसायिक नाम इधर दिया है और रासायनिक नाम इधर दिया है। जैसे पहला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को NaOH से डिनोट करते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फिर साधारण नमक NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। फिर खाने का सोडा, जिसको सोडियम बायो कार्बोनेट हाइड्रोजन बोला जाता है, इसको NaHCO3 से डिनोट किया जाता है, खाने का सोडा। और एक बेटा धोने का सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और इसको ईटिंग सोडा बोलते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और इसकी खोज की थी J.J. थॉमसन ने। कुछ खोजे हैं परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन इसमें धन आवेश होता है बेटा, इसमें धन आवेश होता है। ये नाभिक के अंदर पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी खोज जे चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये आवेश रहित मूल कण है। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव होने वाले तत्व, कमरे के नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 11 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव्य होने वाले तत्व, इसमें दो तत्व है बेटा। एक है पारा जो कि धातु है, जिसका साइन क्या होता है, एचडी होता है, और परमाणु संख्या कितनी होती है, 80 होती है। दूसरा तत्व है ब्रोमीन जो कि अधातु है, इसको Br से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कमरे के ताप पर द्रव होने वाले तत्व में दो है बेटा, एक है पारा जिसको Hg से डिनोट करते हैं, और दूसरा है ब्रोमीन जिसको Br से। पारा आपका धातु है, ब्रोमीन आपका अधातु है। पारा के कुछ और उपयोग है बेटा, इसको हम पढ़ेंगे आगे। पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, जब बुखार आने पर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जिससे हमारे बुखार को चेक करता है उसमें आपका पारे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग फ्लोरोसेंट लैंप या बैरोमीटर और बैटरी में भी किया जाता है। जीवित प्राणियों के लिए पारा का सेवन विषाक्त होता है बेटा। जीवित प्राणियों के लिए पारा का जो सेवन होता है विषाक्त होता है। इस पारे की विषाक्तता के कारण ही मानव में मिनी माता रोग होता है। ठीक है, पारे की विषाक्तता के कारण ही मानव में मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा एस्टर। एस्टर एक रासायनिक यौगिक होता है। अधिकांशतः प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वसा में, तेल में और ग्लिसरॉल में फैटी एसिड एस्टर होता है। एग्जाम्पल बेटा, एक एग्जाम्पल है CH3COOC2H5। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग किया गया था, तो उसका आंसर क्या है बेटा, कामनी, जिसको बोला जाता है कल्पक्कम मिनी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है। आवर्त सारणी के आविष्कारक 1869 ईस्वी में दमित्री मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 ईस्वी में दमित्री मेंडलीफ ने किया था। ठीक है ना, सबसे पहले मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं। फिर परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी, परमाणु सिद्धांत दिया था बेटा डाल्टन जी ने। और मानव शरीर की पीएच रेंज क्या होती है बेटा, मानव शरीर की पीएच रेंज, सबसे पहले आप ये जान लीजिए बेटा पीएच की खोज किसने की है, सोरेनसन ने की है। मानव शरीर की जो पीएच रेंज होती है वो 7.35 से 7.45 के बीच होती है। ठीक है, कुछ और पीएच मान है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी इसी के साथ देखते चलिए। जिसमें पहला है बेटा समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। फिर लार का 6.5 होता है, और दूध का 6.4 होता है, और सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2 होता है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन थे बेटा, इसको बार बार आप रिवाइज करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह हम आगे भी हर सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन के कुछ वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग को अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बेटा, हम आपसे 2 मिनट और बातें करेंगे बेटा, कि किसी भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेस होना है, किसी भी एग्जाम में आप किसी चीज की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला बेटा LRP फार्मूला, LRP फार्मूला। ये LRP फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर यल का मतलब क्या होता है बेटा, यल का मतलब होता है लर्न। सबसे पहले आपको चीजों को क्या करना है, सीखना है। फिर आर का मतलब होता है बेटा रिवीजन। फिर क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। सबसे पहले चीजों को हम सीखेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें होंगी उनको सबको सीखेंगे। फिर रिवीजन करना है। और फिर तीसरा पी का मतलब क्या हुआ बेटा, पी का मतलब हुआ प्रैक्टिस। पी का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रैक्टिस। फिर हमें लगातार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। लगातार प्रैक्टिस करके ही हम उसमें क्या होंगे, उसमें हम क्या हो जाएंगे, दक्षता हासिल कर लेंगे, और उस परीक्षा को हम आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप लोग अपने लाइफ में लाइए, ताकि आप भी अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए। ठीक है बेटा, इन सारे प्रश्नों को रिवाइज करिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।